देखो भाई, नेक्स्ट थिंग इज, एक फॉर्मूला याद कर लो, दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है और तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर है। ठीक, इसे फॉर्मूले को याद कर लो, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूला है कि तीन चीज़ों का रिलेशन आपस में सेट करना है, तीन चीज़ों का रिलेशन आपस में सेट करना है। डेल्टा यू इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, याद कर लो। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। वेयर डेल्टा, सबसे पहले किक को हम करेंगे डेल्टा यू। डेल्टा यू कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल। अब समझो बात को ध्यान से, मान लीजिए कि ये किक पॉइंट भाई समझ लो, तीन के ऊपर न्यूमेरिकल है सारे के सारे, याद करो हैंड टू हैंड इसको। देखो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को तुम देते हो, ये सिस्टम है और ये क्लोज सिस्टम है, और इसमें इमेजिन करो कि अंदर बहुत सारे गैस के, बोल लो भाई, गैस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स या आइटम्स हैं। आई बात समझ में? When you give the heat to the system, when we give heat, जब हम हीट देते हैं किसी सिस्टम को, तो या हीट लेने की बजाय यहाँ से स्टार्टिंग करो डिस्कशन की, इट हैज सम टेम्परेचर, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ही। ड्यू टू किसकी वजह से होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ हीट होती है अंदर। ठीक, उस हीट के होने की वजह से या उस टेम्परेचर के होने की वजह से सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम उसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर को घटाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो हीट होती है उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, कि जब हीट होती है तो देन द काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से है? इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ हीट है ना, एंड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी है। क्या है उसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी है किसकी? ऑफ मॉलिक्यूल या ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, ऑफ गैस। ठीक, ड्यू टू किसकी वजह से है? प्रेजेंस ऑफ हीट एंड, हीट बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट घटाओगे काइनेटिक एनर्जी, या टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक, तो वो एनर्जी that is function of temperature is called internal energy। ठीक, when we give the heat to system, जो हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट टू द, बोलो, सिस्टम, जो हम सिस्टम को हीट देते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और क्या बढ़ा? टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज, एंड क्या होगा उसके बाद? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है? बोलो, इंक्रीज। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा इसके अंदर आया था क्यू। क्यू क्या है भाई? क्यू इज द हीट। हीट क्या है? हीट। हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतनी बात काफी है, हीट सब समझते हैं बच्चे क्या होती है। और वर्क डन जो बताया, पी डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो इसमें एग्जांपल ले लो एक, ठीक, हमने कहा भाई फॉर एग्जांपल वी गिव द हीट Q इक्वल टू 100 जूल। हमने एक सिस्टम को 100 जूल की एनर्जी दी या हीट दी, ठीक है, और उसकी वजह से
जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो आया 80 जूल का। कितना आया? 80 जूल का चेंज आया उसमें, किसमें? इंटरनल एनर्जी में। तो वो कह रहा देन फाइंड आउट द वर्क डन। हम कहेंगे वी नो दैट फार्मूला ऑफ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं है? फार्मूला यही तो है। देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डब्ल्यू? इट इज द डेल्टा यू माइनस क्यू। तो डेल्टा यू कितना है भाई इसमें? 80 और क्यू कितना है? 100। देन इट बिकम माइनस के 20 जूल। आई बात समझ में? नहीं, इस तरह नहीं करने के। ध्यान से समझो बात को, अपना दिमाग लगाएंगे। अगर हमने किसी सिस्टम को हीट दी है तो वो दो जगह इस्तेमाल हुई। कितनी जगह इस्तेमाल हुई? दो जगह। एक तो उसका वॉल्यूम बढ़ाने में और एक उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। जिस हीट ने वॉल्यूम बढ़ाया वो था क्या? W। भाई हीट थी तुम्हारे पास, उसके दो हिस्से हो गए। एक चला गया वर्क डन में, यानी एनर्जी उसका वॉल्यूम बढ़ाने में, और एक चला गया किसमें? उसके इंटरनल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। आई बात समझ में? तो तुमने देखा होगा ना, एक तुम्हारा जो है बर्तन, बर्तन में कोई सामान पक रहा है तो क्या होगा कि ये जो ऊपर रखा रहता है, ढक्कन रखा रहता है, वो एकदम से थोड़ी उठ पड़ता है, पूरी ऊपर उठने लगता है। पहले क्या होता है? पहले अंदर पार्टिकल पूरे में मोशन करते हैं, पूरा प्रेशर डेवलप करते हैं। तो जब तक वो ढक्कन तक बात नहीं आ रही, जब तक अंदर अंदर ही क्या हो रहे, मॉलिक्यूल घूम रहे उनकी काइनेटिक, तब तक इंटरनल एनर्जी बढ़ रही। तो तुमने जो हीट दी थी वो इस तरह इस्तेमाल होगी कि तुमने जो हीट दी थी 100, वो उसमें से क्या हुआ? 80 जूल तो हो गई इंटरनल एनर्जी का चेंज, और बाकी बचा W। तो W बराबर कितना रहेगा? 20। इस तरह न्यूमेरिकल करवाऊंगा बहुत सारे, अभी देखते रहो। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो।